अभिनंदन हम सभी को दें। बोलिए नौलेश्वर महादेव की, महाकाल महाराज की। जब आपके बीच जयकारा गूंज रहा है तो लगभग 1100 साल पुराना यह नौलेश्वर महादेव का अद्भुत मंदिर और उस समय की पत्थरों के शिल्प से हमारे देवताओं को प्रकट करने के लिए जिस प्रकार से वो रचना बनी, जोरदार अभिनंदन अपने उस पुराने गौरवशाली अतीत के लिए करें। मंच पर विराजमान हमारे दो मंत्री माननीय धर्मेंद्र सिंह लोधी जी, माननीय लखन पटेल जी, हमारे बीच वरिष्ठ नेता और पूर्व कई प्रकार के संगठन के दायित्व लिए हुए वर्तमान के हमारे वरिष्ठ नेता और विधायक माननीय जयंत मलैया जी, मैं आपका भी स्वागत अभिनंदन करता हूं। मंच पर ही विराजमान जिला अध्यक्ष जी, अभी अभी आपने अपनी धुआंधार सारी बात रखी और मंच पे राहुल भाई लोधी जी, माननीय सांसद माननीय रामकृष्ण कुसमुरिया जी, पूर्व मंत्री श्रीमती उमा खटीक जी, विधायक हटा। उमा जी, आपके क्षेत्र में भी आने वाला हूं, चिंता मत करो, कई सारी सौगात आपको भी मिलेगी। मुझे इस बात का आनंद है मंच पर विराजमान श्रीमती रंजिता गौरव जी, दशरथ सिंह जी पूर्व मंत्री, श्याम जी का तो मैंने बता ही दिया है, चंद्रभान सिंह जी, विद्यासागर जी पांडे, हमारे बहुत वरिष्ठ नेता अपने इस क्षेत्र के जाने माने, माननीय प्रीतम सिंह जी, महेश पटेल जी, पूरा मंच और आप सब दोनों हाथ जोड़ के आप सबको प्रणाम करता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं। महाशिवरात्रि की बेला है और ऊपर से इतना अच्छा लग रहा देख करके। ये नोहटा का पूरा क्षेत्र और नौलेश्वर पे ये मेले की शुरुआत, सच में हमारी संस्कृति बड़ी अद्भुत है। हर बार त्योहार, व्रत, उपास, इन परंपराओं से जीवन को नई गति मिलती, नई शक्ति मिलती। और मुझे और आनंद तब आया जब बाबा महाकाल की नगरी से मैं आता हूं तो मुझे एहसास है नौलेश्वर के मंदिर में क्या स्थापत्य का उत्कृष्ट उदाहरण है, क्या क्या उसमें रचनाएं बनाई गई। महारानी नोहला ने जब बनवाया होगा, कलचुरी साम्राज्य का वो अद्भुत काल 1100 साल पुराना है, जिसके लिए पूर्ववर्ती यहाँ के अंग्रेज शासकों ने भी मरम्मत करा करके उस रचना को जीवंत रखने का प्रयास किया। ऐसे में जब शिवरात्रि का पावन पर्व है और शिवरात्रि के पावन पर्व पर अन्नदाताओं का ये हमने किसान कल्याण वर्ष मनाने की घोषणा की है। जब किसान कल्याण वर्ष की बात कही तो जोरदार अभिनंदन अपने आप के लिए भी करें। हमने पूरा वर्ष किसानों को समर्पित किया है। महाशिवरात्रि आए और महाशिवरात्रि के अवसर पर अगर भोले बाबा को याद करें तो उनके नंदी बाबा को कैसे भूल सकते हैं। मुझे इस बात का आनंद है, हमने अपने पशुपालन मंत्री को भी आपके जिले से ही अपना काम दिया है। इसलिए राज्य के अंदर दूध उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए जो 9% दूध का उत्पादन होता था, और दूध दही की बात करो तो भगवान राम और कृष्ण की संस्कृति याद आ जाती, और खासकर गोपाल कृष्ण का तो आनंद ही अलग रहता है। वो माखन, वो हमारा मथुरा, गोकुल, वृंदावन, जमुना जी का पूरा किनारा, क्या आनंद का दौर उस समय का है। आती है जन्माष्टमी तो धूमधाम से आनंद मनाते हैं। बोले गोपाल कृष्ण भगवान की। इतना आनंद आता गोपाल जी को याद करते हुए, क्योंकि हमारी संस्कृति में जो गाय पाले वो गोपाल, और कृष्ण भगवान को नमस्कार करे तो घर घर गोपाल कृष्ण। ऐसे में दूध उत्पादन को बढ़ावा देते हुए, गोपालन को बढ़ावा देते हुए हमारे राज्य में कृषि उत्पादन भी बढ़े और दूध उत्पादन भी बढ़े, और कृषि और दूध के साथ किसानों की समृद्धि आए, उनके जीवन में आनंद आए,
इसलिए हमारी सरकार सर्वोच्च प्राथमिकता से अगर काम कर रही है तो इसी क्षेत्र में कर रही है। मैं आपको बधाई देना चाहता हूं सभी मित्रों को। किसान के हाथ में समृद्धि आ जाए तो अपने आप देश प्रदेश की तस्वीर बदल जाएगी। कहीं किसी के आगे हाथ फैलाने की जरूरत नहीं। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, जब किसान कल्याण की बात कर रहे हैं तो हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी, जोरदार अभिनंदन नरेंद्र मोदी जी का भी करें, दोनों हाथ ऊपर करके जोरदार ताली बजा कर। दुनिया इधर से उधर हो जाए, लेकिन किसानों के लिए कृषि के क्षेत्र में भारत सरकार के माननीय प्रधानमंत्री ने किसी भी देश के साथ अपने रिश्तों में सर्वोच्च प्राथमिकता अगर दी है तो किसान भाई बहनों और किसान की फसलों को दी है। हमें इस बात का आनंद है। बड़े बड़े देश के सामने चट्टान की तरह अड़ करके हमारे देश के किसानों की समृद्धि के लिए, उनकी फसलों के लिए, चाहे बड़ा सा बड़ा देश कोई भी क्यों न हो, किसान के आगे उनने कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, कांग्रेस के मित्रों से पूछना चाहता हूं, कितने लंबे समय तक आपकी सरकारें रही, देश में भी रही, प्रदेश में भी रही, लेकिन आपको याद नहीं आई कि ये केन बेतवा नदी जोड़ो अभियान लोगों की समृद्धि में जीवन बदल सकता है। लेकिन इनको दया नहीं आई। ये गौ माता के लिए भी 67 में गौ माताओं के लिए आंदोलन करने गए थे दिल्ली में, लेकिन गो भक्तों पर, करपात्री महाराज से लेके सभी साधु संतों पर गोलियां चलाने का पाप अगर किसी के सिर पे है तो तत्कालीन कांग्रेस सरकार के हाथों है। और उस दिन का दिन हो या भगवान राम के धाम का मामला हो, अयोध्या में भी भगवान राम के जन्म के मामले में भी अगर अड़ंगे लगाए गए, ये शिवरात्रि के पावन पर्व पर हम तो भगवान भोलेनाथ के दर्शन करते हैं तो हमारे लिए एक मंत्र याद आता है, शिवाय नमः विष्णुवे नमः, शिवाय नमः विष्णुवे नमः। दोनों देवता एक दूसरे का स्मरण करने के लिए पूरे समाज को प्रेरित करते हैं। ऐसे में जब भगवान राम के धाम का आनंद का भी मौका आया तो लोकसभा और साथ ही साथ हमारे लिए प्रचंड बहुमत के साथ माननीय प्रधानमंत्री की सरकार थी। सरकार तो कांग्रेस की भी थी, लेकिन मुस्लिम बहनों के लिए 3 तलाक के मामले में उस समय भी गलत काम किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया, लेकिन दुर्भाग्य के साथ कांग्रेस के लोगों ने उस फैसले को नहीं माना, क्योंकि मुस्लिम समुदाय के माध्यम से बहनों की जिंदगी का विचार नहीं किया, केवल वोट बैंक का विचार किया। और इसका परिणाम आया कि 3 तलाक का कलंक हमारे भारत के अंदर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद भी सरकार के माध्यम से लगाया गया। और ये लाडली बहना तो इतनी बड़ी संख्या में बैठी है, जोरदार अभिनंदन करें लाडली बहनों के लिए। बहनों, आप भी चिंता मत करो, हमारे बीच बहनों के लिए सम्मान, यद्यपि साल में एक बार रक्षाबंधन आता है, लेकिन लाडली बहनों की राशि देने के लिए हमने हर महीने रक्षाबंधन करने का प्रबंधन किया। जोरदार अभिनंदन करें। हर महीने 1,500 रुपया महीना बहनों के खाते में आता है। और लाडली बहनाएं भी कितनी है, 1,27,00,000। कोई छोटी मोटी संख्या है क्या? किसको कहते हैं